किसी समंदर में, जल परियों के शहर में एक शादीशुदा जल परियों का जोड़ा रहता था। दोनों की नई नई शादी हुई थी। पति का नाम रोशन और पत्नी का नाम टूनी जलपरी था। तभी एक दिन टूनी जलपरी अपने पति से कहती है, सुनिए जी, अब तो हमारी शादी भी हो गई है। अब तो आपको कोई अच्छा सा काम ढूंढना चाहिए जिसमें ज्यादा कमाई होती हो। अभी हम लोग 2 हैं, लेकिन कुछ सालों में 2 से 3 हो जाएंगे। फिर तो खर्चा भी बढ़ेगा, इसलिए मैं कह रही हूँ अभी से ही कोई अच्छा काम ढूंढ लीजिए। तुम सही कह रही हो। अभी हम लोग 2 हैं, लेकिन कभी तो 3 होंगे, तब खर्चा और भी बढ़ेगा। ऐसा करूंगा, मैं कल ही निकल पड़ूंगा कोई अच्छे काम की तलाश में, लेकिन पता नहीं समंदर में कोई अच्छा सा काम मिलेगा भी या नहीं। आप चिंता मत कीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि आप कोई अच्छा सा काम ढूंढ लेंगे। फिर क्या था, अगले दिन रोशन काम की तलाश में निकल पड़ता है। पूरे समंदर में वो काम ढूंढता है, कभी किसी दुकान में तो कभी किसी फैक्ट्री में। सुनिए, क्या मुझे इस फैक्ट्री में कोई काम मिल सकता है? वैसे तो इस फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं और अब वर्कर्स की सारी सीटें भर चुकी हैं, लेकिन अभी भी एक काम बाकी है। अगर तुम ईंट ढोने का काम कर सकते हो तो बताओ, अभी कोई और काम नहीं है। क्या? ईंट ढोने का काम? नहीं नहीं, ऐसा काम नहीं करना मुझे। और कोई काम हो तो बताइए। बस यही एक काम के लिए मुझे आदमी चाहिए, बाकी सब काम के लिए बहुत वर्कर्स हैं मेरे पास। रोशन दुखी होकर घर वापस चला जाता है। क्या हुआ जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या हुआ, कोई काम नहीं मिला क्या? पूरे समंदर में मैंने काम ढूंढ लिया, लेकिन कहीं भी कोई काम नहीं मिला। और एक फैक्ट्री में काम मिला भी तो ईंट ढोने का काम। अब तुम ही बताओ, इतना पढ़ा लिखा होकर क्या अब मैं ऐसा काम करूंगा? आप चिंता मत कीजिए, आज नहीं तो कल कोई अच्छा सा काम आपको मिल ही जाएगा। चलिए, अब आप जल्दी से हाथ धो लीजिए। मैंने आपकी पसंदीदा पनीर चाउमीन बनाई है, मैं अभी आपके लिए लेकर आती हूँ। अब बस स्वादिष्ट चाउमीन खाइए और अपना मूड ठीक कीजिए। रोशन हाथ धोने के लिए चला जाता है और टूनी जलपरी जल्दी से चाउमीन लेकर आती है और रोशन को खाने के लिए देती है। रोशन को पनीर वाली चाउमीन बहुत पसंद आती है। वाह, क्या मस्त चाउमीन बनाई है तुमने। ऐसी तो बाजार में भी नहीं मिलती। सच में मैं तो बहुत ही लकी हूँ जो तुम मेरी बीवी हो। दोनों पति पत्नी चाउमीन खाते हैं और डिनर के बाद दोनों सो जाते हैं। और अगले दिन रोशन फिर से काम ढूंढने की तलाश में चला जाता है, लेकिन आज भी उसे कोई काम नहीं मिलता। रोशन मन ही मन सोचता है, अब मैं घर जाकर अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा? उसे कितनी उम्मीद है मुझसे और मैं अभी तक कोई काम नहीं ढूंढ पाया हूँ। रोशन दुखी मन से फैक्ट्री चला जाता है और वहाँ के मालिक से कहता है, मैं ईंट ढोने का काम करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें तो मैंने उस दिन ही बोला था कि काम पर लग जाओ, लेकिन तुमने नहीं माना। मैंने उस काम के लिए किसी और को रख लिया है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मालिक, ऐसा मत कीजिए, मुझे काम पर रख लीजिए। मेरी अभी अभी शादी हुई है और घर में एक मैं ही कमाने वाला हूँ। अगर मैंने कोई काम नहीं किया तो कल को हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा और मैं अपनी पत्नी को क्या खिलाऊंगा? मैं उसे खिलाने के डर से मायके तो नहीं भेज सकता ना। आप मुझे काम पर रख लीजिए। तुम इतना कह रहे हो तो ठीक है, तुम कल से काम पर आ सकते हो, लेकिन तुम्हें दूसरों से वेतन कम मिलेगा। ठीक है मालिक, कोई बात नहीं। बेचारा रोशन मजबूरी में ईंट ढोने का काम करने के लिए भी तैयार हो जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी से झूठ बोलता है कि उसकी एक अच्छी जगह पर नौकरी लग गई है जहां उसे अच्छी वेतन मिलेगी। रोशन ऐसा इसलिए करता है ताकि उसकी पत्नी को बुरा न लगे। आपने तो देर कर दी आने में। मैं कब से आपका रास्ता देख रही थी और सोच रही थी कि पता नहीं आपको आज भी कोई काम मिला होगा या नहीं। तुम बेकार में ही चिंता कर रही थी। मुझे तो एक अच्छी फैक्ट्री में आराम का काम मिल गया है। बस जो मजदूर फैक्ट्री में काम करते हैं, बस उसका ही अटेंडेंस बनाना है मुझे बैठकर। बड़ा आराम का काम मिल गया है मुझे। मैंने तो कभी सोचना भी नहीं था कि इतना आराम का काम भी इस समंदर में मिल सकता है। चलिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। रोशन ने अपनी पत्नी से झूठ बोला था कि उसे फैक्ट्री में अच्छी पोस्ट मिली है ताकि उसकी पत्नी को तकलीफ न हो, और अगले दिन से रोशन फैक्ट्री में काम करने जाता है। रोशन ने तो सोचा था कि वो कितने भी कम पैसे कमाए, लेकिन अपनी पत्नी को किसी चीज की कमी नहीं होने देगा, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। रोशन ईंट उठाकर ले जा रहा होता है, तभी उसके ऊपर ढेर सारी ईंट गिर जाती है और रोशन पूरी तरह से घायल हो जाता है। फैक्ट्री के वर्कर्स उसे अस्पताल ले जाते हैं और टूनी जलपरी को इस बारे में खबर देते हैं। रोशन, ये आपने क्या किया?
आपने मुझसे झूठ बोला कि आपको एक अच्छी फैक्ट्री में आराम का काम मिला है। मुझे पहले पता रहता कि आपको ईंट उठाने का काम मिला है तो मैं कभी नहीं करने देती। आपके इस झूठ की वजह से आपकी ऐसी हालत हो गई है। मुझे माफ कर दो टूनी जलपरी, तुम मेरी पत्नी हो और मैं चाहता था कि मैं तुम्हें किसी भी चीज की कमी न होने दूं। मैंने पूरे समंदर में काम ढूंढा लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला, इसलिए मैंने यह काम किया। इलाज करवाने के बाद टूनी जलपरी रोशन को घर ले आती है। रोशन अब उठकर चलने लायक भी नहीं था। मेरी इस हालत की वजह से मैं तो अब उठकर चल भी नहीं पाऊंगा। अगर मैं कोई काम नहीं करूंगा तो हमारा घर कैसे चलेगा? आप घर की चिंता मत कीजिए, आपके जगह मैं फैक्ट्री में काम करने जाऊंगी। मैं ईंट उठाने का काम करूंगी। नहीं टूनी, मैं तुम्हें वहाँ काम नहीं करने दूंगा। लेकिन इसके अलावा समंदर में कोई और काम भी तो नहीं है। तुम एक काम करो, तुम समझदार हो, पनीर चाउमीन की एक छोटी सी दुकान खोल सकती हो। मुझे पूरा विश्वास है कि समंदर में सबको तुम्हारे हाथों का पनीर चाउमीन बहुत पसंद आएगा। और एक काम करना, पनीर रोल भी बेचना। देखना कैसे तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगती है। बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन दुकान खोलने के लिए तो ठेला की जरूरत पड़ेगी और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। जरूरी थोड़ी है कि चाउमीन ठेले पर ही बेची जाए। तुम एक काम करना, घर से टेबल ले जाना और समंदर में जहाँ सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह है वहीं पर दुकान लगाना। टूनी जलपरी ऐसा ही करती है। वो टेबल पर सारा सामान रखती है। वो पनीर चाउमीन के साथ साथ पनीर रोल भी बेचती है। तभी वहाँ एक ग्राहक आता है। टूनी जलपरी, तुम यहाँ समुद्र के बीचों बीच ये टेबल लगाकर क्या बेच रही हो? मेरी दुकान पर आपको पनीर चाउमीन के साथ साथ पनीर रोल भी मिलेगा। एक बार खाकर तो देखिए, एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। आप मेरे पहले ग्राहक हैं, इसलिए मैं आपको 20% डिस्काउंट भी दूंगी। अरे वाह, डिस्काउंट लगा दो फिर मेरे लिए एक प्लेट पनीर चाउमीन। टूनी जलपरी पनीर चाउमीन बनाती है और उसमें तरह तरह की सब्जियों के साथ साथ मसाले भी डालती है और फटाफट ग्राहक को खाने के लिए देती है। टूनी जलपरी का चाउमीन खाकर ग्राहक अंगुलियां चाटते रह जाता है। जो भी कहो टूनी जलपरी, तुम्हारा पनीर चाउमीन तो लाजवाब है। वैसे तो समुद्र में और भी दुकानों का पनीर चाउमीन खाया है मैंने, लेकिन इतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन तुम्हारे पनीर चाउमीन के स्वाद ने तो मेरा दिल जीत लिया। ग्राहक की तारीफ से टूनी जलपरी बहुत खुश हो जाती है। कुछ ही देर में और भी ग्राहक आते हैं और पनीर चाउमीन खाते हैं। टूनी दिन भर मेहनत से काम करती और अच्छे खासे पैसे कमा लेती। टूनी जलपरी घर जाकर रोशन को सारी बात बताती है। देखना, मैंने कहा था ना कि तुम्हारे हाथों का पनीर चाउमीन सबको बहुत पसंद आएगा। बिक गई ना सारी चाउमीन? टूनी और रोशन बहुत खुश होते हैं और अगले दिन से टूनी जलपरी खूब मेहनत से काम करती है और उसकी छोटी सी दुकान पर हमेशा भीड़ रहती है। उसके ग्राहक उसके हाथों का बना चाउमीन खूब पसंद करते थे। लेकिन कुछ और लोग भी थे जो टूनी की तरक्की से जलने लगे थे। उनमें से एक था मंगद लाल, जो भी समुद्र में चाउमीन बेचता था। ये टूनी जलपरी को तो कुछ ही दिन हुए हैं दुकान लगाते हुए और ये तो पूरे समुद्र में फेमस होने लगी है। मैं भी तो इतनी मेहनत से चाउमीन बनाता हूँ और इतने सालों से काम करता हूँ, लेकिन मेरी दुकान पर तो मुश्किल से 10-12 लोग ही आते हैं। कसम पनीर चाउमीन की, उसका दुकान तो हटाकर ही रहूंगा। मंगद लाल समुद्र के सबसे अमीर सेठ का दोस्त था। वह अपने दोस्त के घर जाता है। सुनो मोतीलाल, तुम्हारी जो समुद्र में जमीन है ना, उस पर टूनी जलपरी ने कब्जा कर लिया है और वह वहाँ पनीर चाउमीन की दुकान लगा रही है। धीरे धीरे वह तुम्हारी जमीन हड़प लेगी। अभी तो वह टेबल पर चाउमीन बेच रही, कल को ठेला लगा देगी और परसों बड़ी दुकान खोल देगी। फिर तुम क्या करोगे? तुम्हारी जमीन तो जाएगी ही जाएगी तुम्हारे हाथों से। मंगद लाल अपने दोस्त मोतीलाल को टूनी जलपरी के खिलाफ भड़काता है। मोतीलाल गुस्से में आता है और टूनी जलपरी को वहाँ से दुकान हटाने को कहता है। तुमने किससे पूछकर यहाँ दुकान लगाई है? तुम्हें पता नहीं है ये जमीन का मालिक कौन है? ये जमीन मेरी है जिसमें तुमने अपनी सड़ी हुई दुकान लगाई है। चलो फटाफट अपनी दुकान उठाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा। जी माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था कि यह आपकी जमीन है। बेचारी टूनी जलपरी को अपनी दुकान वहाँ से हटाना पड़ता और वह उदास होकर घर आ जाती है। अरे क्या हुआ टूनी, तुम इतनी उदास क्यों हो? और तुम बहुत जल्दी आ गई, सारी चाउमीन इतनी जल्दी बिक गई क्या? टूनी जलपरी रोशन को सारी बात बताती है कि कैसे मोतीलाल ने उसकी दुकान को हटा दिया। दोनों पति पत्नी बात ही कर रहे होते हैं कि तभी टूनी जलपरी की दोस्त मीनू जलपरी आ जाती है। मैंने सुना है मोतीलाल ने तुम्हारी दुकान हटा दी। जहाँ मैंने दुकान लगाई थी वह जमीन मोतीलाल की है, इसलिए उसने मुझे वहाँ से दुकान हटाने को कहा। अब समझ नहीं आ रहा अपनी दुकान कहाँ लगाऊं। मीनू जलपरी टूनी को एक आइडिया देती है। टूनी जलपरी अपने घर के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगाती है और जो भी अब उसके घर के पास से गुजरता है वहाँ रुककर उसकी पनीर चाउमीन जरूर खाता।
और इस तरह से टूनी जलपरी घर पर रहकर भी चाउमीन बेच लेती है और देखते ही देखते रोशन कुछ ही महीनों में ठीक हो जाता है और वह भी अब टूनी जलपरी की मदद किया करता है। जल्दी ही वे अपनी मेहनत की कमाई से एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलते हैं और वहाँ हमेशा ग्राहकों की भीड़ रहती है और ऐसे ही दोनों मेहनत से काम करते और जिंदगी में खूब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें यह दर्शाता है कि अगर आप लगन और ईमानदारी से काम करें तो किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।